ओम शांति। साथी, साक्षी और सारथी, बहुत सुंदर विषय है ये। साथी हमें बाबा को बनाना है, साक्षी इस संसार को हमें देखना है, और सारथी इस शरीर रूपी रथ पर जो रथी आत्मा सवार हैं, इस रथ को और रथी को बाप के हवाले करके सारथी अनुभव करना है। तो हमारी जीवन रूपी नैया बाबा पार लगाते हैं। तो बाबा को साक्षी और साथी अनुभव करने के लिए हमें इस बेहद ड्रामा को साक्षी होकर देखने के अभ्यास को बढ़ाना जरूरी है। जब तक साक्षी नहीं, तब तक बाबा को साथी अनुभव नहीं कर सकते हैं। जितना साक्षी उतना बाबा को साथी हम अनुभव करते जाते हैं। तो साक्षी दृष्टा बनना अर्थात जो भी हम देखते हैं उसको उसके प्रभाव से न्यारे होकर देखना। चाहे व्यक्ति को देखते हैं, वस्तु को देखते हैं, या परिस्थिति को देखते हैं, या किसी घटना को देखते हैं, तो निष्प्रभावी होकर देखना, उसको कहते हैं साक्षी दृष्टा बनना। जैसे शिव बाबा परम धाम में बैठे हैं और इस बेहद ड्रामा को साक्षी होकर देखते हैं, इस ड्रामा में जो भी आत्माएं अपना पार्ट बजाती हैं, उन सभी के पार्ट को साक्षी होकर देखते हैं। उन पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। हम सभी ने देखा, जब बाप दादा डायमंड हॉल की स्टेज पर आकर मुरली चलाते हैं, तो ऐसा लगता है बाबा हमारे साथी बनकर हमें मुरली सुना रहे हैं। लेकिन जब बाबा को भोग खिलाते हैं और बाबा दादी जी के तन को छोड़कर परमधाम वापस जाते हैं, उस समय बाबा बिल्कुल साक्षी होकर अनुभव करते हैं। बाबा सबके थे और अभी किसी के नहीं, बिल्कुल डिटैच होकर परमधाम घर वापस जा रहे हैं। तो ऐसे हमें बाबा से सीखना है। सबके साथ प्यार से रहना भी है और साथ में बाबा को साथी भी अनुभव करना है। आत्मा के सबसे करीब हमारा शरीर रहता है,
तो अपने देह से हमें साक्षी रहना है। जितना हम देह से साक्षी रहते हैं उतना बाबा को साथी अनुभव करने लगते हैं। इसलिए कहते हैं जितना देह से न्यारा उतना बाबा का प्यारा। तो देह की कंपनी में रहते हुए देह से न्यारा रहना है और बाबा को अपना साथी अनुभव करना है। इसका सुंदर उदाहरण आपको देते हैं। ये जो हद का ड्रामा होता है 2-3 घंटे का, उसमें जो भी नायक या खलनायक का पार्ट बजाता है और फिल्म जब तैयार होती है उसको जब वो थिएटर में जाकर ऑडियंस में बैठकर साक्षी होकर देखता है तो जो भी घटना उस फिल्म में दिखाई जाती है उसके प्रभाव से वो बिल्कुल न्यारा रहता है, डिटैच अनुभव करता है। ऐसे ही हमें अपने पार्ट को और अन्य सभी के पार्ट को साक्षी होकर देखने का अभ्यास बढ़ाते जाना है। तो जब हम डिटैच ऑब्जर्वर बनकर पार्ट देखते हैं तो हमारी बुद्धि बाबा से अटैच रहती है। बाबा को साथी बनकर हम अनुभव करते हैं। तो अभी साक्षी दृष्टा स्थिति से हमें बहुत अपने जीवन में लाभ होते हैं। कौन से लाभ होते हैं वो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। पहला लाभ, जब हम साक्षी दृष्टा स्थिति में स्थित रहते हैं तो ये ड्रामा के हर सीन का हम आनंद लेने लगते हैं। इस बेहद के ड्रामा के डायरेक्टर, कंट्रोलर स्वयं परमात्मा शिव हैं। तो सर्वशक्तिवान परमात्मा ने जो ड्रामा बनाया है वो बहुत ही सुंदर है। लेकिन इस बेहद ड्रामा की सुंदरता को अनुभव करने के लिए हमें साक्षीपन की स्थिति में स्थित रहना होगा। और जब हम साक्षी दृष्टा होकर इस ड्रामा के हर सीन को देखते हैं तो बहुत आनंद हम उसका उठा सकते हैं। दूसरा लाभ, साक्षी दृष्टा रहने वाला व्यक्ति हमेशा निश्चिंत और निसंकल्प रहता है। व्यर्थ संकल्पों से वो सदा फ्री रहता है। वो हर एक आत्मा के पार्ट को साक्षी होकर देखता है और ये जानता है कि इस बेहद के ड्रामा में एक एक्टर का पार्ट दूसरे एक्टर से नहीं मिलता है, इसलिए वो साक्षी होके देखता है और निसंकल्प होकर रहता है। जो भी जिसका पार्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट वो बजा रहा है, इसलिए वो
हर दर्श को देखते हुए निरसंकल्प रहता है। तीसरा लाभ, साक्षी दृष्टा में रहने वाला व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन रखता है। बालक, मैं परमात्मा का बालक सो खजानों का मालक हूं, इसका बैलेंस वो रखता है। परमात्मा का बालक समझकर खजानों पर अपना अधिकार प्राप्त करता है और संगठन में अपनी राय भी देता है, मालिक बनकर राय भी देता है। लेकिन संगठन में जो होते हैं उसकी राय को कितना सम्मान देते हैं, कितना स्वीकार करते हैं, वो साक्षी होकर देखता है और निश्चिंत रहता है। न डिस्टर्ब होता है, न डिस्टर्ब किसी को करता है। चौथा लाभ, साक्षी दृष्टा स्थिति में रहने वाला व्यक्ति सुख दुख में, निंदा स्तुति में, मान और अपमान में सदा एक रस रहता है। वो अच्छी तरह से जानता है कि अनेक आत्माओं के साथ इस ड्रामा में हमारा हिसाब किताब बना हुआ होता है या बनता है। इसलिए कोई निंदा करता है, मान करता है, अपमान करता है, स्तुति करता है, सब में वह समान रहता है। हलचल में वो नहीं आता है। एक रस स्थिति की अनुभूति अचल अडोल रहकर वो करता है। इसलिए वो बाबा का साथीपन की स्थिति की अनुभूति सदा करता रहता है। पांचवा लाभ है, जो साक्षी दृष्टा होकर रहते हैं उनका लोग दृष्टांत देते हैं। हमने देखा गुलजार दादी जी व्यवहार में जब आती थी सबको खुश करती थी, लेकिन बहुत न्यारा और प्यारा सभी के साथ रहती भी थी। जगदीश भाई जी को देखा, हमेशा बहुत गंभीर रहते थे, लेकिन समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार वो कभी भी रमणीक भी बनते थे। तो रमणीकता का और गंभीरता का संतुलन उनके जीवन में प्राय देखा गया है। इसलिए लोग उनका दृष्टांत देते हैं, उदाहरण देते हैं। तो जो साक्षी दृष्टा स्थिति में स्थित रहते हैं उनका दृष्टांत लोग दूसरों को देते हैं। छठवां लाभ है, साक्षी दृष्टा में स्थित रहने वाले साक्षात्कार मूर्त बनते जाते हैं, क्योंकि साक्षी दृष्टा अपने देह से भी साक्षी होकर रहते हैं और स्थूल देह के भान से वो सदा परे रहते हैं। अब मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज का शरीर धारण किया है, सहज रीति से फरिश्ता स्थिति की अनुभूति वो करते हैं और ऐसी अनुभूति बढ़ाते रहने से
वो साक्षात्कार मूर्त बनते जाते हैं। क्योंकि आगे चलकर जैसे आदि काल में साक्षात्कार की धूम मची थी, ऐसे अंतिम काल में भी साक्षात्कार की धूम मचेगी। लेकिन उसके लिए हमें पूर्व तैयारी करनी होगी। तो जो साक्षी दृष्टा वाले होते हैं वो अपने देह से साक्षी रहते हैं और दिव्य प्रकाश पुंजधारी स्वयं को बहुत सहज अनुभव करते हैं। साक्षात्कार इस देह रूपी कार को वो साक्षी होकर देखते हैं, इसलिए वो साक्षात्कार मूर्त बनते जाते हैं। सातवां लाभ है जो साक्षी दृष्टा होकर रहते हैं वो आने वाले विनाश के समय को और विनाश वाले दृश्य को साक्षी होकर देखते रहेंगे। विनाश की जो अप्रिय घटना होगी, उन अप्रिय घटनाओं का उनके मन पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो साक्षी होकर उस दृश्य को देखते रहेंगे। उसके कारण उस समय भी वो जो विनाश में आत्माएं तकलीफ में होगी उनको भी सहयोग दे सकेंगे, मनसा सेवा के द्वारा शांति शक्ति दे सकेंगे, उनकी सेवा कर सकेंगे। विनाश का सीन देखकर उसमें जो आत्माएं सफर होगी उनकी सेवा भी वो कर सकेंगे। बाबा ने कहा है जो महावीर होंगे वही विनाश का सीन देख सकेंगे, क्योंकि वो निडर होकर ड्रामा को देखेंगे। आठवीं बात है जो साक्षी दृष्टा वाले होंगे वो कर्मातीत स्थिति के समीप जाते रहेंगे, क्योंकि साक्षी दृष्टा स्थिति वाले अपने कर्मेंद्रिय के भान से न्यारे रहते हैं और जो भी कर्म सारे दिन भर में करते हैं उस कर्म के प्रभाव से भी सदा न्यारे रहते हैं। इसलिए सहज ही वो अपने कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचते रहते हैं। ये बहुत बड़ा लाभ उनको होता है। इसलिए हमें इस साक्षी दृष्टा को बढ़ाते जाना है। नौवां लाभ है साक्षी दृष्टा स्थिति में रहने वाली आत्माएं रहम दिल बनकर मनसा सेवा सहज रीति से कर सकेंगे। कोमल दिल, कठोर दिल और रहम दिल, ये तीन अवस्थाएं दिल की होती हैं। कठोर दिल अर्थात किसी के दुख को देखकर उसका कोई असर अपने पर न अनुभव करना। कोमल दिल अर्थात किसी के दुख को देखकर उसके प्रभाव में आकर खुद भी उसमें बह जाना। रहम दिल बनना अर्थात किसी के दुख को पहचान कर जितना हो सके हम उनको सहयोग देते रहना। तो जो साक्षी दृष्टा वाली आत्माएं होगी वो बड़े सरलता से मनसा सेवा अनेक आत्माओं की करते रहेंगे और अनेक आत्माओं की दुआओं को जमा करते रहेंगे। तो साक्षी दृष्टा से ये जबरदस्त लाभ उनको होता है।
और 10वां लाभ है, जो साक्षी दृष्टा होकर रहते हैं वो बाबा से कभी भी शिकवा या शिकायत नहीं करते हैं। जो मुझे मिला है वो बहुत अच्छा है, जो मेरा पाठ है वो बहुत अच्छा है, दाता मुझे तूने जो दिया है वो पर्याप्त है, मैं इसलिए बेहद खुश हूँ। ऐसा वो अनुभव करते हैं। ड्रामा के डायरेक्टर से शिकायत नहीं करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि हे ड्रामा के डायरेक्टर बाबा, आपने मुझे कितना सुंदर पार्ट इस बेहद के ड्रामा में दिया है। आपका दिल से मैं आत्मा शुक्रिया अदा करती हूँ। ये शुक्रिया दिल से वो बार बार गाते रहते हैं। अभी साक्षी और साथीपन, इनका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितना साक्षी होते हैं उतना बाबा को साथी अनुभव करने लगते हैं, अर्थात बाबा की कंपनी का आनंद हम लेते रहते हैं, अर्थात बाबा से बुद्धि योग हम सहज जोड़ सकते हैं। तो साथी भगवान को अनुभव करना ये बहुत श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। दुनिया में कहते हैं जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोके आंधी और तूफान। हमारे जीवन में आंधी तूफान आते रहते हैं, समस्या आती रहती है और ये जो भी विपरीत घटनाएं आती रहती हैं तूफान के रूप में, लेकिन जिसका साथी भगवान है, इन तूफानों को वो सहज रीति से हंसते हंसते पार करते रहते हैं, क्योंकि भगवान उनका साथी वो अनुभव करते हैं। जब सर्वशक्तिवान भगवान साथी होता है तो उनके सामने कोई भी तूफान या घटना ऐसी या परिस्थिति टिक नहीं सकती है, वो सदा आगे ही आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए बाबा को साथी अनुभव करना बहुत जरूरी है। जब बाबा को साथी अनुभव करते हैं, साथी का दिल जीत लेते हैं, तो साथी की बहुत हमें मदद मिलती है, क्योंकि साथी जो हमारा है वो सर्वशक्तिवान है और ये दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता वो कहलाते हैं। अभी आप सोचो, दुनिया जिसके मुट्ठी में है, दुनिया का कारोबार जो चलाने वाले सर्वशक्तिवान भगवान हैं, उनको अगर उनका साथ अगर आपको मिल जाए तो आप कितने भाग्यशाली कहलाते हैं। सारे संसार को भाग्य बांटने वाला भगवान मेरा साथी बन चुका है। चाहे मैं जितना भाग्य लूट सकता हूँ और लुटा सकता हूँ। क्या गजब की बात है। आप सोचो तो सही, किसी का बाप मिनिस्टर होता है या एमपी एमएलए होता है, वो कहता है अभी चांस है, खूब लूटो खजाने और लुटाओ। अब ये तो सारे संसार को भाग्य बांटने वाला बाप ही मेरा बना हुआ है, इसलिए इस मौके का फायदा मुझे लेना है और साथी को अपना गहरा साथी अनुभव करना है। साथी साथ निभाना
अब नहीं मुझे तुमसे कुछ कहना, साथी साथ निभाना। ये बहुत सुंदर गीत दुनिया का है। साथी बस मेरा साथ निभाते रहो, मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए। आपका साथ है, श्रीमत का हाथ है, तो मेरा जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। तो बाबा को साथी हमें बहुत अच्छी तरह से अनुभव करना है। बाबा मेरे बेस्ट कंपेनियन है। उनकी कंपनी में मुझे बेहद सुख अनुभव होता है। आप सोचो, जो शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, सुख के सागर हैं, उनका साथ अगर आपको मिलता है, उस सागर के कंठे पर आप बैठते हैं, तो आपके जीवन का हर पल बहुत सुखद होगा और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति उसमें आप करते रहेंगे। इसलिए हमें भगवान को अपना साथी अच्छी तरह से अनुभव करते जाना है। तो बाबा कहते हैं 24 घंटे मैं आपको अपनी कंपनी देना चाहता हूँ। भगवान हमारे सामने 24 घंटे रहने के लिए तैयार है। सारे कल्प में हम आत्माओं के साथ रहे और सतयुग से आत्माओं के साथ ही रहेंगे। लेकिन ये जो संगम युग में भगवान के साथ रहने का जो गोल्डन चांस मिला है, उसका हमें बहुत लाभ लेना है। तो भगवान के संग में जो हमारे सेकंड बीतते हैं, समय बीतता है, वो आबाद हो जाता है। और दुनियादारी में जो भी व्यक्ति वैभव के साथ हम रहते हैं, उसमें हमारा समय बर्बाद होता है। क्योंकि साथी में साथ रहने से एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई हमें होती है। तो जिनके साथ में रहकर इतनी जबरदस्त कमाई हमें होती है, इसलिए उनका साथ हमें कभी भी नहीं छोड़ना है। बाबा के और हमारे बीच में एक छोटी सी दीवार है, केवल एक छोटी सी दीवार है। और कौन सी दीवार है? देह के भान की दीवार है। उस दीवार को अगर हम हटा देते हैं, भुला देते हैं, तो बाबा के साथ हम कंबाइन अनुभव करते हैं। इसलिए हमें इस देह के भान को भुलाना, देह के भान को मिटाते रहने का पुरुषार्थ करना है। बॉडी ने हमें कौड़ी तुल्य बनाया और गॉड हमें हीरे तुल्य बनाता है। इसलिए जितना हो सके हम उनके साथ में रहे, अंग संग रहें। तो बिंदु बनकर बिंदु के साथ में अगर हम रहते हैं, तो थोड़ा घंटा 2-4 घंटा हम अच्छी तरह से उनकी कंपनी को एंजॉय करते हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद हमें वो अभ्यास कभी कभी बोर अनुभव होता है। इसलिए उनके साथ में रहने का चांस लंबे समय तक अगर हम लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? बाबा को विभिन्न संबंधों के रूप में अपने साथ में रखना होगा। खुदा मेरा दोस्त है, ये संबंध तो सबसे प्यारा है। खास, हम सभी खास बच्चे हैं। है खास बच्चे या नहीं? बोलो भाई। मुंबई वाले और आंध्रा वाले बाबा के खास बच्चे हैं या नहीं हैं? बहुत खास बच्चे हैं, विशेष बच्चे हैं।
तो खास उल्टा क्या है? सखा। जो भगवान को सखा के रूप में अनुभव करते हैं वो खास बच्चे कहलाते हैं। तो हम सभी खास बच्चे यहाँ बैठे हैं। हम आम बच्चे नहीं हैं, खास बच्चे हैं। इसलिए जो खास होते हैं वो भगवान के साथ में सदा अनुभव करते हैं, खुदा दोस्त के रूप में। इसलिए चलते फिरते बाबा को हमें अपना दोस्त अनुभव करना है। ये दोस्त मेरा 5000 वर्षों के बाद मुझे मिला हुआ है, इसलिए वो दोस्त मेरे साथ सदा रहें और उसकी कंपनी का हम आनंद लेते रहें। अगर आपको कुछ काम भी नहीं है तो बाबा को कहो, बाबा केवल मेरे बाजू में बैठो और मुझे केवल देखते रहो। आप किचन में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, दुकान में, मकान में, कहीं पर भी बैठे, बस अपने दोस्त को बोलो मेरे बाजू में बैठे हो रहो और मुझे देखते रहो और कुछ नहीं करो। देखते रहो और मुझे सकार देते रहो, तो आपकी कंपनी का मैं भरपूर आनंद लेता रहूंगा, लेती रहूंगी। ये बहुत सुंदर अभ्यास है। इसका अभ्यास, इसके प्रैक्टिस मैंने मधुबन में बहुत की। जब टोली बना रहता था तो ऐसा अनुभव करता था, बाबा को सामने बिठाता था, बाबा मेरा साथी है, मैं अकेला नहीं हूँ और बाबा से सकाश मुझे मिल रहा है और बाबा के सकाश से मुझे शक्तियाँ मिल रही हैं। जो मैं काम कर रहा हूँ बड़ी सरलता से और सुगमता से मैं करता था और स्वयं को अथक अनुभव करता था। तो भगवान को खुदा दोस्त के रूप में हमें अनुभव करते जाना है और सारे दिन भर में बाबा को साथी अनुभव करना है। तो विभिन्न संबंधों के रूप में बाबा को याद करें। किसी भी तरह से बुद्धि का मेरा जो साथ है बाबा के साथ में जुटा हुआ रहे, मेरी बुद्धि बाबा से जुटी हुई रहे, तो कनेक्शन बाबा के साथ होगा तो शक्तियों का कलेक्शन ऑटोमेटिक होता जाएगा और शक्तियों का जमा का खाता हमारा बढ़ता जाएगा। इसलिए अमृत वेले से लेकर रात्रि तक बाबा के कंपनी का, बाबा के साथ का अनुभव करना है तो विभिन्न संबंधों के रूप में बाबा को अनुभव करना है। जैसे कि अमृत वेले बाबा को गुड मॉर्निंग करते ही, आंख खुलते ही गुड मॉर्निंग करें और उसके बाद पहला संबंध, पहला जो साथ है बाप के रूप में, बाबा मेरे साथ हैं। छोटा या बच्चा या बच्ची बनकर बाबा की गोदी में बैठो, गोदी में खेलो, बाबा का साथ का अनुभव करो, बहुत आपको मजा आएगा और पिता का निस्वार्थ प्यार भी आप अनुभव करते रहेंगे। तो परम पिता के रूप में बाबा का साथ अनुभव करो। जब आप सेवा केंद्र पर जाते हैं तो टीचर के रूप में बाबा का साथ अनुभव करना है। भगवान मुझे पढ़ाई पढ़ा रहा है, ज्ञान रत्नों का सागर बाबा मुझे ज्ञान रत्नों से माला माल कर रहे हैं। ऐसी अनुभूति शिक्षक के रूप में, संबंध के रूप में हमें करना है और शिक्षक का संबंध बहुत एंजॉय करना है। शिक्षक के रूप में बाबा मेरे साथ में बैठते हैं, मुझे बड़े प्यार से पढ़ाते हैं। जैसे आप सेवा केंद्र से बाहर जाते हैं तो बाबा को सद्गुरु के रूप में अनुभव करना है, बाबा की दृष्टि से अनेक वरदान लेना है,
बाबा का वरद हस्त अपने मस्तक पर अनुभव करना है। सदगुरु की छत्र छाया में सारे दिन भर में चलते रहना है, पलते रहना है और उनके साथ का अनुभव करते जाना है। चौथा संबंध है दोस्त का। तो दोस्त के रूप में बाबा को अनुभव कर सकते हैं। अपने दिल के समाचार की लेन देन उनके साथ करो, उनके साथ खाओ, उनके साथ खेलो, उनके साथ चलो, उनके साथ में रास रचाओ। तो विभिन्न प्रकार का आनंद हम बाबा के साथ में इन बातों के द्वारा, अभ्यास के द्वारा ले सकते हैं। अभी पांचवा संबंध है बाबा को बच्चे के रूप में साथ में रखना है। माताएं चाहती है मेरा बच्चा कृष्ण के जैसा हो, लेकिन ये कृष्ण से भी बढ़कर चढ़कर हैं। परमात्मा शिव अगर मेरा बच्चा बन जाए तो मुझे बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि ये बच्चा शिव जो है वो मुझे अंत तक, घर तक ले जाएगा और मुझे मदद करता जाएगा। इसलिए बच्चे को वर्षा भी हमें देना है। बाबा को बच्चा बनाना अर्थात उनका अधिकार, बच्चे के रूप में जो होता है वो अधिकार हमें जरूर देना है। जो बच्चे बाबा को वारिस बनाते हैं, बाबा उनको ही वारिस अच्छी तरह से अपना बनाते हैं। तो उसमें बड़ा भारी फायदा, लाभ हमें ही होता है। तो इसलिए बच्चे के रूप में बाप को अनुभव जरूर करना है। छठवां संबंध जो है, छठवां संबंध बाबा मेरी माँ है। दुनिया में कहते हैं हम सब कुछ बोल सकते हैं, लेकिन माँ का जो प्यार है, माँ की जो ममता है, उसको हम नहीं बोल सकते हैं। चाहे कुछ भी हो, हम ऐसा करते हैं। कितना अनुभव करते हैं प्यार से। जिस माँ ने मेरे लिए कितनी रातें नींद नहीं की, कितना मुझे गंदगी से उसने निकाला, मेरे लिए उसने क्या नहीं किया जो कोई नहीं कर सकता है, वो मुझे मेरे लिए उसने किया। तो माँ की ममता, माँ का प्यार, माँ का दुलार हमें अनुभव करना है। सूक्ष्म वतन में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में विराजमान है, और मैं छोटी बच्ची या छोटा बच्चा बनकर बाबा के पास जाती हूँ, बाबा के गोदी में बैठती हूँ और बाबा से बहुत आनंद लेती हूँ बच्चे के रूप में। तो ये बच्चा मुझे बहुत मदद करता रहेगा। और माँ कितनी माँ है भाई? आपको कितनी माँ है? हाँ जी, 3 माँ है। कितनी माँ है? 4 है। और बोलो, देखो ये 5 माँ कहती बहन जी। कितनी माँ है? 6 माँ है। 6। एक पहली माँ जिसने हमें लौकिक जन्म दिया है, दूसरी माँ ब्रह्मा माँ जिन्होंने हमें अलौकिक जन्म दिया है, तीसरी माँ जो मम्मा हमें अभी भी अप्रोक्ष रीति से प्यार की पालना दे रही है, चौथी माँ ड्रामा रूपी माँ, जब कोई तूफान आता है व्यर्थ संकल्पों का, तो ड्रामा रूपी माँ हमें सेफ रखती है, बचा कर रखती है। और ये जो 5वीं माँ है वो धरती माँ, जिसके मिट्टी में ये शरीर बना हुआ है, वो धरती माँ भी हमारी है। और सबसे बड़ी माँ है परमात्मा। सबसे बड़ी माँ है परमात्मा। सबसे जास्ती प्यार वो माँ हमें देती है। कितने लाडले हम हैं, इतनी माँ दुनिया में किसी को नहीं है। इतना माँ का प्यार दुलार किसी को नहीं मिलता है जो हम बच्चों को मिलता है।
सातवां संबंध है बाबा मेरा साजन, हम आत्माएं उसकी सजनियां हैं। तो दिल का सच्चा प्यार हमें इस संबंध के रूप में भी अनुभव करना है और बाबा को अपने साथ में भी साजन के रूप में रखना है। तो इतना आनंद आएगा आपको, इतना आनंद आएगा जो बात मत पूछो। दिल का जो 100% प्यार है इस साजन सजनी के संबंध के रूप में हम बाबा के तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये साजन सजनी का संबंध, ये साथ भी बहुत निराला है, इसका हमने बहुत आनंद लेना है। हम सभी आत्माओं रूपी सीताएं हैं, वो हमारा निराकार राम है, वो हमें रावण की जेल से छुड़ाने आए हैं। इसलिए हम आत्माओं रूपी सीताओं के दिल में हमेशा राम बसा हुआ रहे, उनके ही याद में हमारा मन रमन करता रहे, उनके ही साथ में हम स्वयं को सदा अनुभव करते रहें। आठवां संबंध है बाबा मेरा रक्षक है। ये साथ भी बड़ा न्यारा है। हर कोई चाहता है मेरे सिर पर किसी का हाथ हो, मेरा कोई बैकबोन हो। तो सर्वशक्तिवान परमात्मा का हाथ हमारे सिर पर है, उनका साथ अगर हमें मिलता है तो हमें किसी भी प्रकार का डर, किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। और सतयुग में राजा महाराजा बनना है तो निडरता या निर्भयता का गुण सबसे पहले होना जरूरी है। लेकिन भगवान मेरा सर्वोच्च रक्षक है, ऐसा हमें अनुभव करते जाना है। सर्वोच्च रक्षक बाबा का हाथ और साथ हमें सदा मिलता रहता है। अगर आप कहीं जा रहे रास्ते में और आपके पीछे मिलिट्री है तो बिल्कुल आप निडर होके चलेंगे, कोई मेरे साथ अनर्थ नहीं हो सकता है। अगर होगा भी तो मिलिट्री मेरे पीछे हैं, वो मुझे जरूर मदद करेंगे, मेरा प्रोटेक्शन करेंगे। इसलिए हम निर्भय होकर चलते हैं। नौवां संबंध बाबा मेरा गाइड है। गाइड के रूप में भी बाबा को साथ में रख सकते हैं। कभी भी दुविधा होती है तो ये करूं या ये करूं, तो उसमें डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो तुरंत बाबा को बुलाओ और बाबा मुझे गाइडेंस करो। दुनिया वाले जो गाइड हैं उनको तो कल का भी पता नहीं है और वो स्वार्थ भरे गाइड हैं। परमात्मा यथार्थ गाइड हैं, तीनों कालों को जानने वाले हैं और निस्वार्थ गाइड करने वाले हैं। तो ऐसा गाइड हमें कभी भी नहीं मिल सकता है। और 10वां संबंध है बाबा मेरा सर्जन है। कोई भी पुरानी बीमारी है, संस्कार ऐसा है जिसको परिवर्तन करने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है, हमें दिल शिकस्त नहीं होना है, सर्जन का आह्वान करना है और बाबा को बुला के बाबा मुझे ये बीमारी नहीं चाहिए, ये जो संस्कार है इसकी सर्जरी कर दीजिए और मुझे इस भक्ति से मार्ग से एकदम डिटैच करो, न्यारा करो। तो इसलिए जो भी हमारी पुरानी बीमारी है उसकी सर्जरी हम करके स्वयं को निश्चिंत और बहुत निरोगी अनुभव करना है। भगवान मेरा सर्जन है। और 11वां संबंध है बाबा को धर्मराज के रूप में भी साथ में रखना है, क्योंकि एक का डर जरूरी है। एक का डर अगर हमें होता है तो हम भूल से भी कोई विक्रम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पता है अगर मैं विक्रम करूं तो बाबा ही मेरे
डंडा लेकर मुझे सजा देंगे, विकर्मों की सजा, पनिशमेंट मुझे भुगतनी पड़ेगी। इसलिए बाबा को धर्मराज के रूप में अनुभव कर रहा है। एक का डर होना बहुत जरूरी है। हम बाबा के पास क्यों आए हैं? वंडरफुल स्थिति बनाने के लिए आए हैं। आए ना भाई? वंडरफुल, एक का डर जब फुल होता है तो हमारी स्थिति वंडरफुल बनती है और बहुत अच्छी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो सारथी, इस शरीर रूपी रथ पर मैं आत्मा रथी विराजमान हूं, इस रथ को चला भी रहा हूं, लेकिन मैंने इस रथ की जो बागडोर है वो बाबा के हाथ में दी है, बाबा के हवाले कर दी है। तो बाबा मेरे सारथी है, और जिनके सारथी स्वयं भगवान होता है उनको भगवान का साथ सहज रीति से मिलता है और बहुत अच्छी तरह से उन्नति वो करते रहते हैं। तो इसलिए बाबा को सारथी भी अनुभव करना है और बाबा के दिल की दुआएं भी हमें बहुत अच्छी तरह से लेनी है, क्योंकि संगम युग है दुआओं को जमा करने का युग। संगम युग में हमें आत्माओं की दुआएं, परमात्मा के दिल की दुआएं बहुत जमा करनी है, क्योंकि जिसके साथ दुआओं का खजाना बहुत चलता है वो सारे कल्प में बहुत सुखी और समृद्ध रहते हैं, खजानों से भरपूर रहते हैं। इसलिए हमें बाबा के साथ में रहकर बहुत खजानों से भरपूर करना है। इसलिए बाबा कहते हैं मेरे साथ कंबाइंड होकर रहो। इसलिए सदा भगवान के साथ में कंबाइंड होकर रहना है। तो उनके प्रति हमारे दिल में बेहद प्यार होना जरूरी है। आप कहेंगे भाई हमारा तो बाबा से प्यार है, इसमें कोई संदेह नहीं है, जरूर प्यार आपका बाबा से है, लेकिन बाबा चाहते हैं हड्डी प्यार, जिगरी प्यार, सच्चा प्यार। बच्चे मेरे से करके रहेंगे तो मैं उनके साथ सदा रहूंगा, उनका साथ अंत तक निभाऊंगा। देखो, दोस्त सच्चा वो होता है जो अंत तक साथ निभाता है, बीच भंवर में नहीं छोड़ता है। तो खुदा मेरा जो दोस्त है बहुत विश्वास पात्र है, वो मुझे अपनी मंजिल पर ले जाएगा, बीच भंवर में नहीं छोड़ेगा। ये हमें पूरा विश्वास है। इसलिए सदा उनके साथ में स्वयं को अनुभव करें। अभी हम आधा घंटे के लिए ऐसे पावरफुल योग की अनुभूति करेंगे जो आप कभी भूलेंगे नहीं। लेकिन उसके लिए हमें स्वयं को चुस्त और मस्त करना होगा। तो सभी खड़े हो जाएंगे और बहुत मस्ती में, चुस्ती में स्वयं को अनुभव करेंगे।
आपने कमाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया। हाँ खुशहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हम तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने। हम तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने। हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने। हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने। आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया। हाँ निहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। तो सभी चुस्त और मस्त होके बैठेंगे, एकदम बाबा के साथ में हम बैठेंगे, ऐसा सभी अनुभव करेंगे। ओम शांति। इस शरीर रूपी रथ पर मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा रथी विराजमान हूँ। मैं आत्मा रथी पवित्र स्वरूप हूँ। पवित्रता का सुंदर ताज मुझ आत्मा रथी ने धारण किया है। मुझ आत्मा रथी ने यह रथ बाबा के हवाले करके बाबा को सारथी बनाया है। भगवान मेरे सारथी हैं, मेरे साथी हैं। क्या कहने मेरे भाग्य का। सारे संसार को भाग्य बांटने वाले भाग्य विधाता मेरे बाप बन चुके हैं, मेरे साथी बन चुके हैं। चाहे जितना मैं भाग्य लूट सकता हूँ, लुटा सकता हूँ,
मुझे अपने भाग्य पर नाज है। मैं आत्मा रथी पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। स्वयं भगवान मेरे भाग्य के गीत मुरली में गाते थकते ही नहीं है। मैं आत्मा निराकार ज्योति बिंदु आत्मा रथी महान रथी महारथी इस देह रूपी रथ से न्यारा होकर बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ता हुआ जा रहा हूं। इस विश्व के गोले से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ता हुआ जा रहा हूं। जा रहा हूं। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच चुका हूं, जहां चारों ओर सफेद सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। ओहो, भगवान के रथी भागीरथी प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मुझ आत्मा रथी के समक्ष विराजमान है। प्यारे शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा के भाग्यशाली रथ में विराजमान है। बाप दादा मुझ फरिश्ते को अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का असीम आनंद ले रहा हूँ। दृष्टि का आनंद लेते लेते उनकी बाहों में समा गया हूँ। परम सुख की अनुभूति हो रही है। भगवान को साथी अनुभव करके मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर पुनः बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर उड़ता हुआ जा रहा हूँ, जा रहा हूँ।
ओहो, निराकारी दुनिया में पहुंच चुका हूँ, जहाँ चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति ही शांति, परम शांति है। मेरे प्राणों के प्राण, मेरे जीवन साथी, सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे शिव बाबल, मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा, ज्योति बिंदु आत्मा, ज्योति बिंदु परमात्मा को दिव्य नेत्र से देख रहा हूँ। ज्योति बिंदु बाबा के स्वरूप को निहार रहा हूँ। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है। इस साकारी दुनिया के सूर्य से कई गुना शक्तिशाली है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से बेहद शक्तिशाली किरणों की बारिश मुझ आत्मा पर पड़ रही है, पड़ती ही जा रही है। मैं आत्मा शक्तियों के सागर शिव पिता से प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां, असीम शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रहा हूँ, ग्रहण करता ही जा रहा हूँ। और योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे हैं, भस्म होते ही जा रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। बाबा मेरे बेस्ट कंपेनियन है, मेरे बेस्ट साथी है। सुख के सागर, आनंद के सागर, परमात्मा साथी के साथ में बैठकर मुझ आत्मा को परम सुख की अनुभूति हो रही है। दिल कहता है उनके ही साथ में मैं आत्मा बैठी रहूं, उनके ही संग में, उनके ही रंग में मैं आत्मा रंगती रहूं। सर्वशक्तिमान ज्ञान सूर्य परमात्मा के साथ में अति समीप
मैं आत्मा बैठी हूँ और उनके साथ में परम सुख की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा खुदा पर फिदा हो चुकी हूं। दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे खुदा से जुदा नहीं कर सकती, उनका साथ नहीं छुड़ा सकती। मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ कंबाइंड अनुभव कर रही हूं। सचमुच प्यारे शिव पिता के साथ अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो रही है। बाबा बाबा, मैंने आपसे बहुत कुछ पा लिया बाबा। मेरी एक छोटी सी और आस है बाबा कि मेरे दिल रूपी मंदिर में, कि मेरे दिल रूपी मंदिर में आपके ही प्यार की अखंड ज्योत जलती रहे बाबा, बस जलती ही रहे। और मैं आत्मा सदा आपके ही महिमा के गीत गाती रहूं, गुनगुनाती रहूं बाबा। आपके ही संग में, आपके ही रंग में रंगती रहूं बाबा। हे मेरे जीवन साथी बाबा, आपका साथ और आपका ही श्रीमत का हाथ सदा मेरे साथ रहे, यही मेरी चाहना है। बस दिल कहता है आपको अपने दिल रूपी डिब्बी में छिपा लो, समा लो और आपको ही सदा साथी अनुभव करती रहो। मैं आत्मा अपने साथी परमात्मा को दिव्य नेत्र से देख रही हूं, उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं,
और मैं आत्मा भी बाबा के नैनों का नूर बन चुकी हूँ। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलवर, मेरे दिलारा बाबा है, बस बाबा है। इतने विशाल परम धाम में मैं आत्म ज्योति, महाज्योति, ज्योति सागर शिव पिता से महामिलन का आनंद लूट रही हूँ।